Hello children, myself Pranita Priya from Suraj School Rewari, PGT Bio. Today I am going to discuss on new topic that is gymnosperm. Gymno means naked, sperm means seed. ठीक है, आपने देखे होंगे जितने भी जो फ्रूट होते हैं, फ्रूट के अंदर आपको सीड मिलते हैं, बीज मिलते हैं, लेकिन ये एक ऐसा प्लांट है जिसमें सिर्फ बीज होगा और ऊपर से फ्रूट की कवरिंग नहीं होती है। डैट मीन्स ये नेकेड है, अनकवर्ड है। तो ऐसे जितने भी होंगे इसमें फ्रूट नहीं होते हैं, फ्रूट नहीं बनता, सिर्फ बीज होते हैं, एक्सपोज्ड होते हैं। डैट वी कॉल इट नेकेड सीड। अब ज़्यादातर ये ड्राई डेजर्ट कंडीशंस में पाए जाते हैं जहाँ पानी की काफ़ी कमी होती है। इसके 3 ऑर्डर्स होते हैं, साइकेडेल्स, कॉनिफेरल्स एंड नीटेल्स। साइकेडेल्स में साइकस आ जाएंगे, कॉनिफेरल्स में पाइनस आ जाएंगे जिसको चीर प्लांट भी बोलते हैं। नीटेल्स में आ जाएंगे नीटम, इफेड्रा एंड वेल्विचिया। यू हैव टू रिमेंबर, क्योंकि ये जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म वेल डेवलप्ड इसके रूट शूट सिस्टम होते हैं, तो इसमें जाइलम एंड फ्लोएम भी प्रेजेंट है। लेकिन आपने पढ़ा होगा कि जो जाइलम होते हैं उसके भी पार्ट्स होते हैं, डैट इज़ जाइलम फाइबर्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल्स। तो इस जो नीटेल्स है ये मोस्ट एडवांस्ड जिम्नोस्पर्म्स है, इसलिए क्योंकि सभी जिम्नोस्पर्म में वेसल्स एब्सेंट होते हैं, सिर्फ ट्रैकिड्स होता है जाइलम के नाम पे, पर यहाँ पर वेसल्स भी प्रेजेंट होता है। एंड ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर कि जो फ्लोएम होते हैं उसमें सीव ट्यूब जो है जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होता है। ठीक है, Now you can see here some of the examples of gymnosperm. साइकस रिवोल्यूटा, जिसको सागो पाम भी बोलते हैं, जो साबुदाना आप खाते हो वो इसी में से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। पाइनस, जो कि चीर प्लांट है, इसके जो लकड़ियों से फर्नीचर काफ़ी अच्छे बनते हैं। एफेड्रा जो है, इससे एफेड्रिन केमिकल्स निकाले जाते हैं जो कि आई ड्रॉप बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। पाइनस जिरार्डियाना, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अब आप जानते हो कि जिम्नोस्पर्म में सिर्फ सीड्स होते हैं, तो इसकी जो पाइनस जिरार्डियाना है, इस प्लांट के जो सीड्स को हम लोग चिलगोजा सीड्स बोलते हैं, और ये चिलगोजा सीड्स खाए जाते हैं, एडिबल है एज ए ड्राई फ्रूट। नाउ जो साइकस है, इसके जो मेंबर हैं साइकस में लार्जेस्ट ओव्यूल देखे जाएंगे ऑफ द प्लांट किंगडम। जितने भी प्लांट में है इस साइकस के सबसे बड़े ओव्यूल होंगे, सबसे बड़े बीज भी इसी के होंगे, और सबसे बड़े लार्जेस्ट स्पर्म भी इसी में होंगे, साइकस में। ठीक है, अब जो पेंसिल आप यूज़ करते हो वो भी एक लकड़ी से ही बना हुआ है, वुड से बना हुआ है, तो डैट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जिम्नोस्पर्म जुनिपेरस। अब इसमें आप कोन लाइक स्ट्रक्चर भी देखोगे, वी कॉल इट स्ट्रॉबलाई, जो कि मैंने अभी अभी बताया कि जो स्पोरोफिल्स होते हैं, आपने पहले वाले भी पढ़ रखे हो टेरिडोफाइट्स में, कि उसमें जो कलेक्ट हो जाते हैं स्पोरोफिल्स और वो एक गुच्छे जैसे बन जाते हैं, एंड वी कॉल इट कोन और स्ट्रॉबुलस। तो इसमें भी स्पोरोफिल्स जो है स्पायरली क्वाइल्ड काफ़ी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे, एंड वी कॉल इट स्ट्रॉबुलाई और कोन। इसके पत्ते 2 तरीके के होंगे, या तो सिंपल होगा या कॉम्पाउंड होगा। अब देखो सिंपल या कॉम्पाउंड आपको जानने के लिए यू कैन सी हियर चिल्ड्रन, सिंपल लीफ ऐसे करके सिंपल होते हैं, ये सिंपल लीफ हुए, और इसके ये मिडरीब होते हैं, मिडरीब। अगर ये पत्तों का किनारा जो है, अगर वो इंसीजन होकर कट कर बिल्कुल मिडरीब तक आ जाए, बिल्कुल ऐसे कट कर मिडरीब तक आ गए, ठीक है, तो ये अगर इंसीजन इतना गहरा होगा कि वो मिडरीब तक को टच कर रहा है दोनों साइड से, ठीक है, लाइक दिस। तो ये देखो फिर कुछ किस टाइप के बन जाएंगे, ये कुछ इस टाइप के बन जाएंगे, यू कैन सी हियर। ठीक है, तो ये अलग अलग पत्ते बन गए, तो ये सिंपल लीफ था, सिंपल लीफ का इंसीजन हो गया मिडरीब तक, और ये बन गए कॉम्पाउंड लीफ। अब ये देखो छोटे छोटे पत्ते जो हो गए, वी कॉल इट लीफलेट्स। नाउ दिस इज कॉल्ड कॉम्पाउंड लीफ। इट इज़ क्लियर चिल्ड्रन। नाउ यहाँ पे देखो जो डाइमॉर्फिक फॉर्म में लीव्स होते हैं, फोलिएज टाइप होते हैं, ठीक है, एक आपके लंबे लंबे पत्ते होते हैं फोलिएज, एंड द अदर वन इज स्केल लीफ, जो कि काफ़ी छोटे साइज़ के होते हैं। इसका जो स्टेम होता है जिम्नोस्पर्म का, जैसे साइकस है तो वो अनब्रांच्ड होते हैं, उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं देखा जाता, और जो पाइनस होते हैं उसमें ब्रांचिंग होते हैं, स्टेम में ब्रांचिंग होते हैं। अभी आपको क्लियर हो जाएगा। जो रूट्स होते हैं इसके वेल डेवलप्ड होते हैं रूट्स, और रूट्स में जो पाइनस होते हैं उसके रूट के साथ फंगस एसोसिएट होते हैं, एंड वी कॉल इट माइकोराइजा। आपने माइकोराइजा के बारे में आपने पढ़ रखा है पहले वाले चैप्टर्स में, कि ये जो
माइकोराइजा मीन्स एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। तो ये उसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएटेड होते हैं, और ये जो फंगस है स्पाइनस प्लांट को वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। एंड साइकस में जो है इसके रूट्स नॉर्मल भी हो सकते हैं, कोरोलाइड फॉर्म में भी हो सकता है। अब ये कोरोलाइड रूट्स क्या होता है? इट इज़ सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ नॉस्टॉक। नॉस्टॉक एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है, जो आपने बैक्टीरिया में पढ़े होंगे, और ये नाइट्रोजन फिक्स कर कर प्लांट को देते हैं। दिस इज ऑल्सो सिम्बायोटिक एसोसिएशन। नाउ यू कैन सी है चिल्ड्रन, अभी अभी मैंने कहा कि इसमें ब्रांचिंग नहीं होते हैं, साइकस में अनब्रांच्ड होते हैं। देखो ये स्टेम अनब्रांच्ड है, उसके टॉप में काफ़ी ज़्यादा लीव्स है गुच्छे में, और ये बड़े बड़े लीव्स होते हैं, और इसमें स्टेम में ब्रांचिंग नहीं होती। लेकिन जो पाइनस है देखो उसमें ब्रांचिंग होती है, उसके मेन सूट काफ़ी लंबे हैं, और जो ड्वार्फ सूट होते हैं छोटे साइज़ के वो एक्रोपिटल सक्सेशन में अरेंज्ड है। एक्रोपिटल मतलब नीचे जो ब्रांच होगा वो काफ़ी बड़े साइज़ के होंगे, उसके बाद छोटे होते चले जाते हैं टिप तक। मतलब आप कह सकते हो इस पर जो पत्ते आएंगे वो ओल्डर होंगे लीव्स, और यहाँ पर जो इसके पत्ते आएंगे वो यंगर होंगे। एंड दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट वी कॉल इट एक्रोपिटल अरेंजमेंट। तो देखो ये बिल्कुल एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बन गया, दैट्स वाई इट इज़ कमिंग अंडर कॉनिफेरस। इट इज़ एग्जाम्पल इज पाइनस। नाउ इट विल बी मोर क्लियर टू यू फ्रॉम द लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म कि ये किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, इसके रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल यू कैन सी है। अब देखो ये जो मेन ब्रांच है इसमें फीमेल कोन बन रहे हैं, ये पाइनस का मैं एग्जांपल दे रही हूँ। और ये जो इसके जो ब्रांचिंग है, मेन ब्रांच के जो ब्रांच हैं यू कैन सी हियर, इसमें मेल कोन है। और ये कैसे बन रहे हैं मैंने बताए थे, कोन कैसे बनते हैं, जो स्पोरोफिल्स लीव्स होते हैं उसके इकट्ठा होने से एग्रीगेट होकर ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं एंड दे आर फॉर्मिंग कोन। तो यहाँ देखो अगर फीमेल कोन है तो क्या बन रहे हैं, मेगास्पोरोफिल। अगर मेल कोन है तो वो किसके कलेक्शन से बने हैं, माइक्रोस्पोरोफिल। यू कैन सी हियर। नाउ अब यहाँ पर आप देखो मेगास्पोरोफिल है, इसको स्पोरोफिल बोलते हैं क्योंकि इस पत्ते में क्या होगा, प्रेजेंट होंगे स्पोरंजिया। तो मेगा स्पोरंजियम प्रेजेंट होंगे अगर मेगा स्पोरोफिल है। तो देखो अगर ये लीव्स हैं, ये मैं एग्जांपल दिखा रही हूँ कि ये जो पत्ते हैं इसके अंदर देखो ये क्या है, ओव्यूल। इसको ओव्यूलिफेरस भी बोलते हैं क्योंकि इसमें डायरेक्ट ओव्यूल प्रेजेंट है। ओव्यूल जो है वो क्या बन जाएगा, बीज बनेगा। मैंने कहा था कि इसमें फ्रूट नहीं होते। अब देखो ये इसमें जो ओव्यूल है इसके बाहर की एक कवरिंग आप देख रहे हो, इंटेगमेंट। जनरली जिम्नोस्पर्म में एक ही कवरिंग होती है, वी कॉल इट इंटेगमेंट, ठीक है। और जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उसमें वो बायोटेगमिक होते हैं, उसमें 2 कवरिंग्स होती है, आउटर एंड इनर इंटेगमेंट। लेकिन इसमें सिंगल होगा, ये वी कॉल इट यूनिटेगमिक। और इसके अंदर न्यूसिलस भरे हुए हैं, न्यूसिलस सेल्स है, ठीक है। यू कैन सी हियर, ये है ओव्यूल। नाउ अब मेगा स्पोरेंजियम बन गया, ओव्यूल को ही हम लोग मेगा स्पोरेंजियम बोलते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर। इसके अंदर ही क्या प्रेजेंट है, देखो ये जितने भी इसके अंदर क्या थे, न्यूसिलस, ठीक है। ओव्यूल के अंदर क्या है, न्यूसिलस। ये न्यूसिलस में एक जो न्यूसिलस का सेल होगा वो मेगास्पोर मदर की सेल की तरह काम करेगा। यू कैन सी हियर। उसके बाद ये मेगास्पोर मदर सेल है, डिप्लॉयड होता है, मदर लग गया। अब ये डिवाइड करेगा, मियोसिस डिवीजन शो करेगा, तो रिडक्शनल डिवीजन होते हैं। तो ये 2n से हैप्लॉयड, तो एक मियोसिस कंप्लीट होने पर वी आर गेटिंग 4 सेल्स, 4 डॉटर सेल्स। तो 4 डॉटर सेल्स यहाँ मिले, इसमें से 3 खराब हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे, और एक ही फंक्शनल होगा। यू कैन सी हियर, तो एक ही फंक्शनल है एंड वी कॉल इट फंक्शनल मेगास्पोर। मैंने दोनों साइड ऐसे लेकर आपको दिखा रखे हैं, यू कैन सी है। अब ये फंक्शनल जो मेगास्पोर है ये बड़े होते जा रहे हैं साइज में, और ये बन गए एंडोस्पर्म। तो ये फंक्शनल मेगास्पोर ही एंडोस्पर्म है, और इसी को फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। तो आप यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन के पहले बन जाते हैं, राइट। देखो ये अभी बन गए, अभी तो कहीं भी फर्टिलाइजेशन का जिक्र मैंने नहीं किया। और ये हैप्लॉइड होते, यू कैन सी मेगास्पोर जो बना वो हैप्लॉइड है, और इसी से बनता है एंडोस्पर्म। तो ये भी हैप्लॉइड हुआ, फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं टेक्निकली इसे। लेकिन जो एंजियोस्पर्म होते हैं उसमें एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन के बाद बनते हैं और वो ट्रिप्लॉइड होते हैं। तो यू हैव टू रिमेंबर, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ यहाँ पर देखो ये जो ओव्यूल है, अब मैंने इसको अभी आप डाउनवर्ड देख रहे थे, अब इसको मैंने स्ट्रेट कर दिया, अब मैंने ऐसे बना दिए, ठीक है।
तो वही है, सेम ही है, बस इसको मैंने थोड़े से पलट दिए, स्ट्रेट कर दिए। अब देखो ये यूनिटेगमिक है, इंटेगमेंट्स है, और अंदर आप देख रहे हो एंडोस्पर्म है। तो एंडोस्पर्म में देखो आप आर्चिगोनिया बन रहा है, फीमेल सेक्स ऑर्गन। अब ये पूरी तरह से डेवलप हो गए फीमेल सेक्स ऑर्गन। यू कैन सी है 2 हो सकते हैं, 1 से ज़्यादा होता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं इसमें आर्चिगोनिया। और यू कैन सी है इसके नेक कैनाल सेल्स हैं, इसके वेंटर है, और इसके अंदर आर्चिगोनिया के अंदर क्या होगा, एग, फीमेल गैमीट। ठीक है। अब यहाँ मेल का आप देखो, मेल के कौन किस चीज़ से बने होते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल से। ठीक है। माइक्रोस्पोरोफिल में क्या प्रेजेंट होगा पत्ते में, माइक्रोस्पोरेंजियम। और इस माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या प्रेजेंट होंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब मदर सेल डिप्लॉयड है, इसमें म्यूसिस होगा तो क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। और इसी माइक्रोस्पोर्स को हम लोग पोलन ग्रेन्स बोलते हैं, और मेल गैमेटोफाइट। ठीक है। अब इसमें ये मेल गैमीट प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस के फॉर्म में ये मेल गैमीट प्रेजेंट होंगे। अब जब ये क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े हाइट के होते हैं, तो जब हवा चलती है तो विंड से ये पॉलिनेट करते हैं, तो हवा में ये पूरे निकल जाते हैं। ये पाइनस के जितने भी जो पोलन ग्रेन्स हैं, इतने सारे नंबर में बनते, इतने अमाउंट में बनते हैं कि ये जब रिलीज़ होते हैं, ठीक है, तो पूरे हवा में फैल जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे सल्फ़र सावर हो रहा है। मिल्क सल्फ़र इज़ येलो इन कलर, तो इसको येलो सावर भी बोलते हैं। तो इस तरह से पूरे जो है बहुत ही सुंदर लगता है देखने में, पूरे फैल जाते हैं येलो कलर के। ऐसा लगता है कि येलो सावर हो रहे हैं, सल्फ़र सावर हो रहे हैं। ठीक है। अब ये पहुँचते हैं फीमेल के पास। ठीक है। जब फीमेल के पास यहाँ पे पहुँचते हैं तो यू कैन सी ये माइक्रोपाइल एंड है, ओपनिंग है, और यहाँ पर खाली जगह भी है टॉप पर। वी कॉल इट पोलन चैम्बर। तो ये जो है आकर यहाँ पोलन चैम्बर में कलेक्ट होते हैं ये मेल गैमेट्स, यानी पोलन ग्रेन्स, और यहीं पर आकर ये डेवलप करते हैं। जब ये डेवलप करते हैं तो पोलन ट्यूब बनाते हैं, और जब ये पोलन ट्यूब बनाते हैं तो क्या होगा, फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा मेल गैमीट का, एंड जाइगोट बनते हैं। जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनेगा। और आप देख रहे हो कि इसमें बहुत सारे ये आर्चिगोनिया है। ठीक है। नंबर ज़्यादा है तो एग भी ज़्यादा है, तो यहाँ पे ज़्यादा एम्ब्रियो बनेंगे, एंड इसलिए वी कॉल इट पोली एम्ब्रियोनी सीड। राइट। अब आपको कुछ इम्पॉर्टेंट याद रखने हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। इन साइकस में जो है होता है वो फीमेल कोन एब्सेंट होते हैं। तो इसका मतलब क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं होता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो साइकस होते हैं उसमें फीमेल कोन, ये कोन जैसे तो नहीं बनते हैं, लेकिन ये जो स्पोरोफिल है वो फैले हुए होते हैं। ठीक है, काफ़ी फैले हुए होते हैं और कोन जैसे नहीं दिखते, इसलिए बोलते हैं कि फीमेल कोन इज़ एब्सेंट। अदरवाइज स्पोरोफिल्स प्रेजेंट होते हैं और उसमें फीमेल मेगास्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं। नाउ पोलन ग्रेन्स विद द हेल्प ऑफ विंड रीच टू द पोलन चैम्बर। अभी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, डायरेक्ट पॉलिनेशन होगा। ठीक है। और मेल गैमेट्स रीचेस एग वाया पोलन ट्यूब, और ऐसे अगर पोलन ट्यूब की मदद से अगर मेल गैमेट एग तक पहुंचते हैं, वी कॉल इट साइफोनोगैमी। साइफोन मीन्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, तो ये ट्यूब बनाते हैं और तब पहुंचते हैं। फर्टिलाइजेशन इज ऊगैमस। ऊगैमस अब आपको पता होना चाहिए कि जो फीमेल गैमेट होगा वो बड़े साइज़ के होंगे और वो नॉन मोटाइल होंगे, और जो मेल गैमेट होता है वो जनरली मोटाइल होता है। यू कैन सी इट इन द लोअर फॉर्म, जो साइकस होते हैं उसमें मोटाइल होते हैं जो मेल गैमेट्स होते हैं। अदरवाइज जो एडवांस्ड होते हैं इसमें नॉन मोटाइल होते हैं, जो एयर के थ्रू यहाँ पहुँचते हैं। इन केस ऑफ साइकेडेल्स मेल गैमेट इज मोटाइल। तो ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं, जूडायो साइफोनोगैमी। इसके जब बीज बनते तो इसमें 3 जनरेशन्स होते हैं। आपने देखा कि बीज के अंदर एंडोस्पर्म था, ये प्रेजेंट जनरेशन हुआ। उसमें इंटेगमेंट्स थे जो सीड के कोट बन जाएंगे फर्टिलाइजेशन होने के बाद, तो दिस इज़ द पैरेंटल जनरेशन, क्योंकि पेरेंट के पास इंटेगमेंट्स थे, वो पेरेंट से प्रेजेंट थे। अब फ्यूज़न हो गया तो नए जनरेशन जो सीड बने उसमें ये पैरेंटल जनरेशन रहे। और एम्ब्रियो, उसके अंदर जो एम्ब्रियो फर्टिलाइजेशन के बाद बने थे, दैट इज़ द फ्यूचर जनरेशन। तो एक बीज में 3 जनरेशन एम्बेडेड है। राइट। इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म, एंडोस्पर्म इज हैप्लॉइड, मैंने कह दिया था पहले ही, एंड इट इज़ फाउंड बिफोर फर्टिलाइजेशन। और जो सबसे जाइंट रेडवुड ट्री जो होते हैं, सिक्वोया, इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज। तो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स। थैंक यू चिल्ड्रेन।